यह कहानी पुराने ज़माने की है। एक गांव में बहुत ज्ञानी बाबा रहते थे। बाबा की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। लोगों की कुंडली देखकर उनके आने वाले भविष्य में और दूर के भविष्य में क्या महत्व की घटनाएं घटने वाली हैं, इस बारे में सही भविष्यवाणी करता था। साथ ही साथ जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए उपाय भी उन्हें बताया करता था। इस बाबा को विवाह के कई सालों तक जब संतान नहीं हुई, तब उस बाबा के परिवार वाले काफ़ी चिंतित रहते थे। लेकिन बाबा को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खुद की भी जन्म पत्रिका देख रखी थी और वह जानता था कि उसे पुत्र प्राप्ति थोड़ी देर से होने वाली है। उसको विवाह के 8 साल बाद पुत्र हुआ। बाबा और उसका पूरा परिवार काफ़ी खुश हो गया और इन 8 सालों में बाबा का नाम और भी ज़्यादा दूर दूर तक फैल गया। वह सुबह शाम लोगों की कुंडलियाँ देखने में व्यस्त रहता था। उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति की खुशी और उसके काम में व्यस्तता के कारण कभी उसके दिमाग में अपने पुत्र की जन्म पत्रिका बनाने और उसे पढ़ने का विचार ही नहीं आया। और देखते ही देखते पुत्र 16 साल का हो गया था। उस जमाने में 16 साल तक शादियां हो जाती थीं, इसलिए अब बाबा के मन में भी अपने बेटे की शादी का विचार आया। तभी एक उसके दिमाग में यह विचार प्रकट हुआ, मैंने अपने पुत्र की जन्म पत्रिका तो बनाई ही नहीं है। सबसे पहले मुझे उसकी जन्म पत्रिका बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसे कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा काम वो करेगा और उसके जीवन में और भी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। बस विचार आने की देरी थी और अपने व्यस्त जीवन से बाबा ने समय निकाला और फटाफट अपने पुत्र की जन्म कुंडली बना दी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ और दुख हुआ, क्योंकि उसके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उसका पुत्र 16 वर्ष का होते ही आधी रात मर जाएगा। बाबा को अपनी लापरवाही पर बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अगर वह पहले ही अपने पुत्र की कुंडली बना लेता तो उसे पहले ही इस बारे में जानकारी हो जाती और वह इस दुर्घटना को रोकने के लिए कोई और उपाय कर सकता था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक दिन का समय था, क्योंकि एक दिन बाद ही उसका पुत्र 16 वर्ष का होने वाला ही था। उस एक दिन में बाबा अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला और पूरा दिन एकांत में बैठकर सोचता रहा। उस दिन बाबा ने धर्म ग्रंथों को बड़े ध्यान से ही पढ़ा। जिस दिन बाबा के पुत्र का जन्मदिन था, उस दिन बाबा ने उसको अपने पास सवेरे सवेरे बुलाया और उसे कहा कि तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। जो भी मेहमान आने वाले हैं, उन सभी के पैर छूकर तुमको आशीर्वाद लेना है। बाबा ने पहले से ही अपने कोई लोगों को भेजकर आसपास के कई महान साधु संतों को न्योता दे रखा था, इसलिए उसके घर में आने वाले ज़्यादातर मेहमान महान और सिद्ध पुरुष थे। बाबा का पुत्र सबके पैर छूकर उनका स्वागत कर रहा था और वह सब भी उसे दीर्घ आयु और सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे थे। कहते हैं कि उस जमाने में साधु संतों की वाणी में चमत्कारिता शक्तियाँ थीं। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और श्राप कभी खाली नहीं जाते थे। बाबा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए इसी बात का फायदा उठाया था और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि बाबा पुत्र बड़ी लंबी आयु जिया। इस जमाने में साधु संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर हम अपने बड़े बूढ़ों और माता पिता की भी इसी भावना से सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें तो हमारा भी भला होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ही अपने बूढ़े बुजुर्गों की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने परिवार का ख्याल रखेंगे तो सभी लोग हमको अच्छा आशीर्वाद ही देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।